बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक। एलन मस्क, स्पेसएक्स एंड टेस्ला के फाउंडर। Elon Musk has officially become the richest person in the world. His net worth has crossed the $400 billion mark. मुकेश अंबानी, रिलायंस के चेयरमैन। Now, Mukesh Ambani, who transformed his Reliance Industries into a diversified conglomerate, reclaimed the #1 spot with a net worth of $92 billion. गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के विजनरी लीडर। Gautam Adani, the Indian tycoon who has climbed the wealth rankings at breakneck speed this year, has surpassed Jeff Bezos to become the world's second richest person. ये सिर्फ बिलियनर्स ही नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने उस ट्रैप को समझा और सक्सेस का एक नया एग्जाम्पल सेट किया। To change the perception of reality of every American to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. I thought, I don't care what I have to do, if I have to move somewhere or start something or whatever it may be, I am not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities I have just because they don't fit on the conveyor belt. और दूसरी तरफ हैं आप और मैं, जो एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां सिर्फ मार्क्स मैटर करते हैं। अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हो तो आपको सब कुछ आता है, बट अगर आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप एक फेलियर हो। अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, और अच्छी जॉब मिलेगी तो लाइफ सेट है। बट क्या आपको रियलिटी पता है? जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूं। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूं सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूं, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। जो बातें किताबी हैं वो जमीन पे होनी चाहिए। अभी 18,000 स्केल है, लेकिन आपको दिखा दूं 8 घंटे की बात ही खत्म हो गई। 10-10, 11-11 घंटे काम ले रहे हैं, 14,000, 13,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। अगर आपने एक बात भी कहा तो बोला बाहर जा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, दूसरा बंदा आ जाएगा ये। लेकिन उसकी मजदूरी अगर 18,000 है ना, 14,000 नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई के जमाने में अपनी मेहनत का भी हक ना मिले तो अभी साफ है। आप 8 से 9 घंटे काम करते हो और सैलरी सिर्फ 20 से 30,000, जो कि सिर्फ EMI और बिल्स भरने में ही चली जाती है। बट उन ड्रीम्स का क्या जो आपने अपने लिए देखे थे? बड़ी कार, बड़ा घर, पीसफुल लाइफ, और आप भी उस ट्रैप का शिकार हो जाते हो। और यहाँ तक आप अपनी मर्जी से नहीं आए हो, बल्कि आपको यहाँ तक लाया गया है ताकि आप उन लोगों के लिए काम कर सको जिन्होंने ये सिस्टम बनाया है। 80s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे था, उस टाइम पर फैक्ट्रीज में सब ओनर्स को ओबीडिएंट वर्कर्स चाहिए थे, जो बिना कोई क्वेश्चन किए ऑर्डर्स को फॉलो करे और अपने ड्रीम्स के पीछे ना भागे। उस टाइम पर यह सिस्टम क्रिएट किया गया जिसमें बुक्स को मेमोराइज करने से लेकर एग्ज़ाम को पास करने तक की रेस में ड्रीम्स के लिए कोई जगह ही नहीं है। और आपकी क्रिएटिविटी वो तो बचपन में ही ख़त्म कर दी जाती है। अब बात आती है इस ट्रैप से कैसे बचें। अपने स्किल्स पर ध्यान दो, अपने पैशन को पहचानो, नई नई चीज़ें सीखो, और फिर भी समझ ना आए तो चैप्टर 2 का वेट करो।